निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 20 और 21 पर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि चर्चा पूरी हो गई थी। अब हमें श्लोक नंबर 22 पर जाना है। तो आज मैं आपको 21 से 22 में जाने की क्या संगति है वो मैं आपको समझाऊंगा, और फिर वो संगति लगी कि हम लोग 22 वाले श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 20 और 21 को एक बार देख लें। त्रैविद्या माम सोम पापा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नाति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। श्लोक नंबर 21 की चर्चा करते हुए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ते काम कामाहा, भगवान ने इन लोगों का नाम इन दो श्लोकों में जिन लोगों को संबोधित करा है परमात्मा ने, श्लोक नंबर 20 में और श्लोक नंबर 21 में परमात्मा ने उनका नामकरण करा और उनको काम कामाहा कह के पुकारा। और यदि लास्ट क्लास आपको याद हो तो मैंने वहां कहा था, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इन काम कामियों से भिन्न एक और स्थिति होती है, उनको कहते भक्त, जिनका 13वें श्लोक में, इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने इनका वर्णन करा है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। उनकी स्थिति कैसी है? तो फिर उस स्थिति पर हम आगे बढ़े थे इस चर्चा को विचार करते हुए। देखो, ये वेदांत का मार्ग विचार का मार्ग है। यहाँ पे विचार की प्रधानता है। ऐसा अंतःकरण प्राप्त हो हमें जो विचारशील हो, और यही विचार हमको हमारे गंतव्य स्थान मोक्ष तक लेके जाने में समर्थ है। चित्तस्य शुद्ध है कर्म, कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। और न वस्तु उपलब्ध है, आत्म वस्तु की उपलब्धि उससे होती नहीं। वस्तु उपलब्धि विचारेण, आत्म वस्तु की उपलब्धि, परमात्मा की उपलब्धि, चेतन परमात्मा की उपलब्धि केवल और केवल विचार के द्वारा ही होती है। इसलिए ये ग्रंथ, सनातन धर्म के ग्रंथ, हमको बाध्य करते हैं विचार करने के लिए और विचारशील बनाते हैं। आचार्य वही श्रेष्ठ जो आपको विचारशील बनावे। तो हमने विचार करते हुए यहाँ इस 13वें श्लोक को पुनः लिया था लास्ट क्लास में, महात्मानस्तु माम पार्थ वाला। और इन दो काम कामाह, एक स्थिति है समाज में और एक स्थिति भक्तों की है। तो उन दोनों को देखते हुए फिर हमने दो प्रकार के सज्जनों का विभाग करा था कि समाज में जो सज्जन लोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो कामाश्रित है और एक है देवाश्रित। कामाश्रित लोगों का पूरा विश्वास काम पर होता है। कर्म करो कर्म करो, उनका विश्वास ईश्वर में इतना नहीं होता, होता भी है पर इतना नहीं होता जितना भक्तों का होता है। और मैंने लास्ट क्लास में निवेदन करा था कि उनको कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति जब ईश्वर का आश्रय लेता है या भरोसा करता है या कहो बात करता है,
तो कहीं न कहीं निकम्मा हो जाता है, वो कहीं कहीं आलसी हो जाता है, परिश्रम को छोड़ देता है, डरपोक हो जाता है। तो ईश्वर का आश्रय वे लोग भी धारण करते हैं, परंतु वे अपने कर्म में ज्यादा प्रवृत्त हैं। सुबह शाम ईश्वर को एक अगरबत्ती लगा दी, प्रणाम कर दिया, और फिर कर्म में बात करते हैं। और फिर हमने स्पिरिचुअल कुशन की बात करी थी, इमोशनल कुशन की बात करी थी इत्यादि। ऐसा करके सज्जनों की ये प्रथम शैली, प्रथम श्रेणी में ये कर्माश्रित लोग आए हैं। और यही लोग काम कामा, हाँ, इन्हीं को काम कामा कहते हैं। मुख्य आश्रय इनकी बुद्धि में कर्म पर होता है। कर्म प्रत्यक्ष है, ईश्वर अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष वस्तु पर आश्रित होने में सरलता का अनुभव है, सरलता होती है। परंतु जो प्रत्यक्ष नहीं है, उस पे किस तरह से मनुष्य आश्रित होए, उसके लिए बल चाहिए होता है। आज हम दूसरे श्रेणी की चर्चा करते हैं। ये दूसरे श्रेणी वाले सज्जन कैसे हैं? ये ईश्वरा आश्रित है। कहीं कहीं विद्वान लोग इसे देवाश्रित शब्द से भी संबोधित करते हैं। वहां पर भी कार्य होता है। ऐसा मत समझना कि वे लोग कर्म नहीं करते, कर्म नहीं होता, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, भक्त कर्म भ्रष्ट नहीं होता। इसको इस तरह से समझो कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो बालक है, उदाहरण से समझा रहा हूं, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक 7वीं 8वीं कक्षा जो पास कर चुका है, अब ऐसे बालक को जो 7वीं 8वीं में पढ़ाया था, उसको याद रखने की कोई आवश्यकता होती नहीं। वो तो याद ही है। मेरे शब्दों को ध्यान रखना, वैसा ही काम हो रहा है जो वहां मैं पढ़ाई कर चुका हूं, कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं इत्यादि में। वैसा तो कर्म हो ही रहा है, वैसे विचार हो ही रहे हैं। अब वह बालक अपनी कक्षा जो 12वीं में है अभी वर्तमान में, वो 12वीं कक्षा में आगे बढ़ने की बात करता है। जिस कक्षा से वह निकल चुका है, उन कक्षाओं में पढ़ाई चीजें तो मेरे मस्तिष्क में हैं, मेरी बुद्धि में है, मेरे हाथ में है। अब मुझे तो जिस कक्षा में अब मैं पहुंचा हूं, उस कक्षा से मेरे को अब आगे बढ़ना है। यदि ये उदाहरण साधारण उदाहरण था, यदि इस उदाहरण को समझे होंगे, इस दृष्टांत को समझे होंगे, तो वेदांत की शैली है कि दृष्टांत को दृष्टांत में घटाया जाए। ऐसी ही जो भक्ति की कक्षा में जो व्यक्ति है, वो कर्म की कक्षा को पास कर चुका। कर्म कक्षा छूट कर्म की कक्षा छूट गई ऐसा नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे? कर्म की कक्षा भक्ति में समाहित हो गई। कर्म की कक्षा भक्ति में विसर्जित हो गई। भागवत जी में आप लोग कथा सुनते हैं दक्ष प्रजापति की और भगवान शंकर की। भगवान शंकर निवृत्ति प्रधान है और दक्ष प्रजापति ये प्रवृत्ति प्रधान है। और दोनों का संबंध सास ससुर और दामाद का है। और यही कारण था कि ससुर को दामाद पसंद नहीं था।
भगवान शंकर की तरफ से तो दक्ष प्रजापति के प्रति कोई वैर नहीं था। वैर था दक्ष प्रजापति की तरफ से। दक्ष प्रजापति कहता था, ये क्यों ऐसा अधरंगा रहता है, क्यों शमशान में रहता है, ये इसको 3 पीस सूट पहनने का क्यों नहीं लगता है, ये ब्रीफ केस उठा के फ्लाइट में जाके मीटिंग करता है, करने क्यों नहीं जाता है, ये कर्म क्यों नहीं करता है, ये क्यों केवल सीताराम सीताराम सिया राम में सब जगह जानो, शमशान में बैठकर या कभी हिमालय पे बैठकर बोले केवल और केवल भगवत नाम स्मरण करता है। ये दिक्कत थी प्रजापति को भगवान शंकर से। जो निवृत्ति की महिमा जान गया, वो प्रवृत्ति इसको पास करके आया है, तभी निवृत्ति में स्थित हुआ है। और जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वो कभी भी निवृत्ति की महिमा को, निवृत्ति में जो प्रसन्नता है, जो निश्चिंतता है, जो सुरक्षा है, उसका अनुभव प्रवृत्ति वाले को नहीं होता। ये पहला उदाहरण। पहला उदाहरण तो बालक का हो गया, दूसरा उदाहरण भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति। तीसरा एक और उदाहरण देख लें। जिस तरह से 100 रुपए में 1 रुपया समाया है, 1 रुपए पर हम रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 100 में आगे बढ़ना है और उस 100 में 1 रुपया समाया हुआ है। ठीक इसी तरह से भक्ति के अंदर कर्म समाया हुआ है, विसर्जित है। इसलिए ऊपर की कक्षा में जब हम साधक भजन करते हैं तो पहली वाली कक्षा के जो सच है, जो सत्य है, वो इस कक्षा के अंदर समाहित है। साधक जब भजन की कक्षा में पहुंच गया तो ऐसा कभी मत सोचना कि उसने कर्म का को त्याग दिया, नहीं महाराज। या कर्म की महिमा वो जानता नहीं, बहुत जानता है। जो भक्त है, हाँ, सही में जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो कभी कर्तव्य भ्रष्ट नहीं होता। आप विचार करके देख लेना। मैं तो इतिहास और पुराणों से आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर विचार आपको करना है। श्री हनुमान जी क्या कर्तव्य भ्रष्ट थे? श्री लक्ष्मण जी क्या कर्तव्य भ्रष्ट थे? श्री भरत जी क्या कर्तव्य भ्रष्ट थे? विचार कीजिएगा। अर्जुन की बात कर लें गीता जी में। अर्जुन कर्तव्य भ्रष्ट होना चाहता था, भगवान ने उसको नहीं होने दिया। भगवान का भक्त होवे और भ्रष्ट होवे, ये कैसे चलेगा? एक और उदाहरण देंगे। सुग्रीव जी, रामचरितमानस के सुग्रीव जी, वो भोगासक्त हो गए और इतने भोग में आसक्त हो गए कि उनको कभी याद ही नहीं आई कि मैंने राम को वचन दिया है। परवर्षण पर्वत पर भगवान श्री राम चातुर्मास पूरा कर चुके हैं और उसको कभी बुरा भी नहीं लगा कि मैं तारा के साथ में यहाँ पर राजमहल के भोगों को विलास में बैठा हूं। उसको ने न बुरा लगा, न कभी भगवान की याद आई। पर संबंध भगवान से जुड़ चुका था सुग्रीव का। तो भगवान श्री राम ने जब देखा कि सुग्रीव भोगा सक्त है, तब उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को बुलाया, श्री हनुमान जी को बुलाया, उनको प्रेरित करा और प्रेरित करके कहा इसे जगाओ।
और भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मण, मैं भेज तुम्हें रहा हूं। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो भगवान ने कहा कि उसको धमकाना मत, जोर से मत, प्रेम से धमकाना, जोर से मत धमकाना, और मारना तो बिल्कुल मत। आप कभी रामचरितमानस की चौपाइयों को देखिएगा, तो वहां पे चौपाई किष्किंधा कांड की है कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। धनुष चढ़ाकर, क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी सुग्रीव को जगाने के लिए चले। वो सुग्रीव को, वो लक्ष्मण जी के रूप को देखकर भगवान ने दोहे में कहा, तव अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवी, तात सखा सुग्रीव। भगवान कहते हैं कि देखो देखो, लक्ष्मण, धमकाना मत, मारना तो बिल्कुल मत, क्योंकि लक्ष्मण जी तो ठोक देते। और तब, इसलिए दोहे को बहुत अच्छे देखना, तब अनुज ही समझावा, जब देखा ना भगवान ने, क्रोधवंत, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना, तब अनुज ही समझावा। भगवान ने जब देखा लक्ष्मण की और कि ये तो क्रोध में है, तब अनुज ही समझावा। कौन है, किसने समझाया? रघुपति करुणा सीव, करुणा की सीमा भगवान श्री राम। और कहते हैं लक्ष्मण जी को कि भय दिखाई ले आई, उसको थोड़ा सा डरा धमका के ले आना, तात सखा सुग्रीव। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्रता अग्नि की साक्षी में करा दी थी। ये कथा पहले आ जाती है। तो भगवान की प्रेरणा से बड़े भक्त ने छोटे भक्त को समझा दिया, जगा दिया। भय दिखाई ले आई। एक बार भक्ति की कक्षा में आप प्रवेश कर जाओ, और वहां यदि कोई कर्तव्य भ्रष्ट या भोगासक्त हो जाए, तो परमात्मा का की जिम्मेदारी है कि वो उसको जगाता है। अब तो कथाएं बहुत सारी याद आ रही मेरे को। श्री नारद जी को भी भगवान ने जगाया था। भय से भी ना कई बार आदमी जागता है। समुद्र की स्थिति में भय बिना होए न प्रीत, जब समुद्र ने भगवान को मार्ग नहीं दिया, भगवान की प्रार्थना करने पर भी, तब भगवान ने कहा, लक्ष्मण का कहा उचित है, भय बिना होए न प्रीत। भगवान ने सुग्रीव को कर्तव्य भ्रष्ट भोगासक्त नहीं होने दिया। भक्त कभी लापरवाह नहीं होता। भक्त कभी भी कर्तव्य भ्रष्ट नहीं होता। आप इसको ऐसा समझो, दूसरी तरफ से इसको समझो। देखो, ये जब तक विचार करोगे नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं। और बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए कि जब कोई कर्तव्य लेता ही नहीं, तो मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट कैसे होगा? विचार करो जरा इसके ऊपर। जो कर्तव्य लेता ही नहीं, वो कर्तव्य भ्रष्ट कैसे होगा? यहां से हमने अपना विचार बिंदु शुरू करा। व्यक्त यहां आगे, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रश्न रखो अपने सामने कि व्यक्ति कर्तव्य भ्रष्ट कब होता है? जब आप किसी पद को स्वीकार करते हैं और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, फिर आप उन जिम्मेदारियों से भागते हो, पलायन करते हो, उन जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, उस व्यक्ति को कर्तव्य भ्रष्ट ऐसा कहा जाता है। उदाहरण एक दे रहा हूं। यदि ऐसा कहो कि ये ब्रह्मचारी पिता के कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया, अरे वो पिता बना क्या, पहले ये तो विचार करो। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये ब्रह्मचारी का पिता के कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया? ये कर्तव्य भ्रष्ट है, वो कभी पिता बना ही नहीं। श्री रमण महर्षि आप सभी जानते हैं,
श्री रमण महर्षि ने कोई कर्तव्य नहीं करा, न कोई कर्तव्य लिया कभी। क्या उन्होंने कर्तव्य लिया? विचार करके देखना, लिया ही नहीं उन्होंने कर्तव्य। अच्छा, यहाँ पलायनता से नहीं लिया, हाँ उसको एक, नहीं तो आप बाद में फिर से प्रश्न पूछोगे ना। परमात्मा के सेवा में, परमात्मा की सेवा में और अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए जिस कारण से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, दुर्लभम मानुषम देहम, ये आप सभी सत्संगी हो तो आप स्वाध्यायी हो, आप जानते हो ये मनुष्य का शरीर हमको भोग करने के लिए नहीं, संबंध बनाने के लिए नहीं, अपितु इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। उन्होंने अपने उस परम कर्तव्य को जान लिया, ये शरीर मुझे क्यों प्राप्त है? मुक्त होने के लिए। जो हम कहते हैं कि निवृत्त व्यक्ति ने कर्तव्य छोड़ दिया, अरे उसने कर्तव्य का वो जो पद है वो लिया ही नहीं। उसने कर्तव्य नहीं, उसने क्या छोड़ा? उसने पद छोड़ दिया। उसने कर्तव्य नहीं छोड़ा, उसने पद छोड़ा। पद से कर्तव्य का, पद से कर्म का संबंध बनता है। आप विश्व में ऐसा कोई भी मेरे को व्यक्ति बता दो जो सारे व्यक्तियों का कर्तव्य करता हो। वह वही करेगा जो उसने पद को स्वीकार करा है। हम वही कर, हमारे पक्ष में वही कर्तव्य आता है जिस पद को हमने स्वीकार करा है। ये, यदि हम आचार्य बने हैं, यदि हम समाज के सन्यासी बने, मैं अपने लिए ही अपने ऊपर से ही आपको समझाऊं कि यदि हम आचार्य बने, फिर हमको उस जो जो सन्यासी का समाज के प्रति और स्वयं के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वो उसका कर्तव्य है। गृहस्थ के कर्तव्य उसके लिए थोड़ी होंगे ना, और गृहस्थी के कर्तव्य सन्यासी की तरह नहीं होंगे। आपने जिस पद को स्वीकार करा है उस पद के का से जो कर्तव्य लगा हुआ है वो है। तो भ्रष्ट माने क्या? भ्रष्ट का अभिप्राय होता है पद से तो प्रेम है पर कर्तव्य में लापरवाही। ये गलत है, ये भ्रष्ट है। भक्त बेपरवाह हो सकता है। इच्छा मरी, आशा गई, मनवा बेपरवाह, ताके कछु न चाहिए, ते शाहन ते शाह। कबीरदास जी का है शायद, या रहीमदास जी का है। इच्छा मरी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, लापरवाह नहीं बोला उन्होंने, मनवा बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए, ते शाहन ते शाह। उनसे पूछा गया शाहन के शाह कौन है? बोले वो लोग हैं जिनकी चाह मिटी, चिंता गई। चाह नहीं है तो चिंता खत्म, मनवा बेपरवाह। भक्त बेपरवाह हो सकता है, लापरवाह नहीं होता। आप कोई भी दृष्टांत इतिहास पुराण में से उठा के बता देना, इतिहास में तो खैर मिल भी जाएंगे, पर पुराणों से उठा के बता देना कि कोई ऐसा भक्त हो जो लापरवाह हो, नहीं मिलेगा आपको। और यदि कोई ऐसा मिल भी गया तो फिर वो अभी साधक है, चल रहा है। गौणी भक्ति, गौणी वृत्ति से उसको भक्त कहा जा सकता है, पर वात्सव में वो भक्त नहीं है। सो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये दूसरे तरह के लोग ये भक्त हैं। क्या अर्थ हुआ?
अर्थ यह है कि ते न काम कामाः, ते भक्ताः, वे काम कामा नहीं है। भगवान जब इतनी बातें अर्जुन को समझा रहे थे, तब ये काम कामा जो थे ना, ये सुन रहे, देखो पढ़ाने की शैली है, ये सुन रहे थे। तो उसमें से वो काम काम वालों ने कहा कि महाराज, मैं अपने कोई शौक से थोड़ी ना काम कामा बना। आप जो मेरे को नामकरण मेरा करा आपने, काम कामा, बोले मैं कामना वाला अपने शौक से नहीं बना प्रभु। देखो साधारण मनुष्यों की एक जनरल बात कैसी है कि हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो काम कामा है, वह अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुरूप अपनी जीविका के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, अपनी आयु जीवन को बिताने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए उसको घर चाहिए, संबंधों का निर्वाह करने के लिए उसको धन चाहिए, हारी बीमारी रोग से निपटने के लिए उसको धन चाहिए। माने ये काम कामा, जो कि एक जनरल, एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करें, ये कोई विलासता की मांग नहीं करता। हम उनकी बात कर रहे हैं जो 90% या 99% समाज में ऐसे ही लोग हैं जो साधारण तबके के हैं, जो केवल अपने कर्तव्य पूर्ति ही हो जाए, एक मेरा घर बन जाए रिटायरमेंट के पहले, मेरे बेटे लाइन से लग जाए, अच्छी जगह लग जाए, बेटी अच्छे घर ब्याह जाए, इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं चाहता। और उसके लिए वो काम कामाहा, अनावश्यक वस्तु की वो मांग नहीं करता। मेरे और मेरे साथ जो हैं उनका जीवन सरलता से चल जाए, यही इसकी मांग है। और इसी को शास्त्र ने एक शब्द में कहा, क्षेम। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना क्षेम। और जो अभी तक के जीवन में मैंने जो कमाया है, मुझे प्राप्त हुआ है अभी तक के जीवन में, पद, प्रतिष्ठा, धन, संबंधी, सुख, सुविधा, जो भी कुछ मेरे को प्राप्त हुए प्रभु, वह बनी रहे, बढ़े न। अच्छा, न बढ़े तो बिगड़े ना, जितनी है उतनी रहने दो। इसको कहते हैं योग। तो ये काम कामाह का अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। इहलोक में जो वर्तमान में शरीर में मैं हूं, इस शरीर से मैं सुख आदर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर दूं प्रभु। और इस शरीर छोड़ने के बाद प्रभु मेरा परलोक ना बिगड़े, यह लोक भी मेरा सुधर जाए और प्रभु मेरा परलोक भी ना बिगड़े, ये उसकी प्रार्थना रहती है एक साधारण व्यक्ति की। उसी को यहाँ पे काम कामाहा कह के पुकारा है। तो कहता है कि प्रभु, मैंने अपने शौक से काम कामा नहीं बना, ये मेरी आवश्यकता है। 90%, 99% मैं तो कहता हूं लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी आवश्यकता के लिए ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यहां तक यदि पकड़ में आया होगा तो मैं आपके 5 मिनट और लूंगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि यह जो जीवन है, और ऐसा ही जीवन लोग जीते हैं अपने योगक्षेम की कामना से। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, ऐसा कोई जीवन है क्या जहां योगक्षेम की आवश्यकता नहीं होती, जहां योगक्षेम की जरूरत नहीं होती, जहां योगक्षेम की कोई परवाह नहीं होती, न वस्त्र की परवाह है, न भोजन समय पे मिलेगा इसकी चिंता है,
न कहाँ मैं रहूंगा इसकी चिंता है, न रोग आरोग्य की चिंता है, कोई चिंता नहीं, सारी व्यवस्था बनी हुई है। ऑन द अदर एंड ये काम कामाह, इनको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। उपनिषद में आया कि मनुष्य इन दोनों शब्दों को लेकर जन्म लेता है। ध्यान से समझना, मनुष्य या जीव जो मनुष्य शरीर में भूमिष्ठ होता है, भूमिष्ठ होता है शास्त्र का शब्द है, जन्म लेता है, वो इन दो शब्दों के साथ जन्म लेता है, योगक्षेम। और यही दो शब्द उसे श्रेय का वर्ण नहीं करने देते। यदि आपने उपनिषद पढ़े होंगे तो वेद ऐसा ही कहता कहता है, प्रेयोमंदान योगक्षेमाद वृणीते। वापस दोहरा दे रहा हूं, प्रेयोमंदान योगक्षेमाद वृणीते। मनुष्य अपने योग और क्षेम को संभालते संभालते जीवन पूरा कर लेता है। और ध्यान देना, यू कांट इग्नोर दैट, आप इसको नकार नहीं सकते। अरे डॉक्टर के पास जाओ ना, तो पहले वो जो बोलते तो उसको रिसेप्शन है, पर रिसेप्शन पे ही वो क्या बोलते हैं आजकल उसको, क्यूआई कोड ऐसा क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे तो वहीं आपको पहले फीस जमा करनी पड़ती, फिर वो डॉक्टर आपसे बात करता है। अन्यथा वो रिसेप्शन पे बैठा व्यक्ति या लड़की वो भीतर ही नहीं जाने देती। ये यू कांट इग्नोर। योग और शेम का प्रेशर इतना रहता है, आयु के 50 वर्ष तो महाराज ऐसे ही बीत गए। चाहे वो वकील हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आईएएस करा हुआ हो, चाहे पुलिस कुछ भी करता हो, चाहे वो नेता हो, कुछ भी करता हो, आयु के 50 क्या, अब तो ज्यादा ही ऐसे आयु बीत जाते हैं। ये एक ऐसा दबाव है मनुष्य के ऊपर, प्रेशर है, प्रेशर। इसमें से कोई अनुग्रहित होता है जो उसके चित्त पर ये प्रभाव नहीं होता, ये दबाव नहीं होता। वापस दोहराता हूं इसको कि योग क्षेम का दबाव कोई ऐसा बिरला अनुग्रहित ही होता है जिसके ऊपर योग और क्षेम का उसके चित्त पर कोई दबाव नहीं महाराज, कोई दबाव नहीं। लोग अपने योगक्षेम की व्यवस्था बना के रखते हैं। हम्म? ये जो है ना, मानसिक पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड, बैंक बैलेंस, एफडी इत्यादि अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। और मैं तो देखता हूँ बूढ़े बूढ़े लोग भी उसमें लगे हुए रहते हैं, अनेक प्रकार के निवेश में। ये क्या है, कोई विचार करना। ये योग क्षेम की उन्होंने व्यवस्था बना के रखी हुई है। ये जब वॉलेंटरी रिटायरमेंट की बात आई थी कुछ वर्षों पहले, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि गवर्नमेंट उस समय खूब सारा पैसा दे रही थी। उन्होंने आगे का विचार न करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली, और फिर जो महंगाई बढ़ी तब उनको समझ में आया कि महाराज ये हमने गलती करी थी। तो मनुष्य फिर वो पूरी सारी व्यवस्था बनाता है, किसके लिए, योगक्षेम के लिए। और जहां ये व्यवस्था हटी या इस व्यवस्था में थोड़ा सा कंपन आया, मनुष्य पागल ही हो जाता है। विचार करना है इसके ऊपर। अब आप उस साधारण साधु महात्मा को मानो जो पागल नहीं होते, जो पागल नहीं हुए।
कोई भरोसा होगा तभी ना। हिम्मत चाहिए महाराज उस मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं इस चीजों को, कि इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत, पूरा भरोसा परमात्मा के ऊपर। नहीं तो साधारण मनुष्य तो पहले व्यवस्था देखता है, फिर वो घर से पैर बाहर निकालता है। आप ब्रह्मचारियों से जाके पूछो, साधुओं से पूछो कि जो वो पहली बार घर से बाहर निकले थे, तो क्या विचार करा था उन्होंने कि सुबह होगी तो मेरे को ब्रेकफास्ट कहाँ से मिलेगा, नाश्ता कौन देगा, रोटी कौन देगा, कपड़ा फट गया यदि कहीं फंस कर, तो कौन दूसरा कपड़ा देगा? क्या उसने विचार करा था? विचार करो। साधारण साधु महात्मा जो अभी तक पागल नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई योगक्षेम की व्यवस्था नहीं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो आपसे ज्यादा निश्चिंत है, सुखी है। आपसे ज्यादा चिंतन करने में समर्थ है, भजन करने में समर्थ है, भजन करता है, और बाकी कोई उपाय करता दिखाई देता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक भरोसा है। अब उस भरोसे को लेकर ही ये जो श्लोक की प्रवृत्ति होगी, जो श्लोक अवतरित होगा, मैं तो यही कहूंगा, परमात्मा की प्रतिज्ञा है ये, कि ये जो श्लोक अवतरित होगा, भगवान इसमें कहते हैं, अहम वहामि, अहम वहामि। इसको आगे की कक्षा में इस श्लोक को हम देखेंगे। और एक सूचना ये कि अब मैं कल वाराणसी जाऊंगा, और वहां से 27 तारीख को वापस आऊंगा। 28 तारीख से फिर 28 को अमावस्या है, उस दिन सुंदरकांड है, और फिर नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो मैं कब कक्षा लूंगा, फिर अब 6 तारीख तक तो मालूम नहीं, रामनवमी तक तो। पर हाँ, रामनवमी के बाद तो वापस रेगुलर कर लूंगा, पर बीच में भी लूंगा, जैसे जैसे मेरे को वहां पे भी, यानी आई आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वाराणसी में भी रहूं। मैं अनुष्ठान के लिए जा रहा हूँ, वहां पे भी यदि समय मिलेगा तो मैं जरूर वो कक्षा वहां पे लूंगा। मैं, गीता जी तो रहेंगी साथ में। और यदि नई मैसेज आया तो आप फिर मान समझ जाना कि फिर मैं आई एम ट्रेवलिंग। ठीक है। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे